सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी क्लास में। हिंदी की इस वीडियो में आज हम पढ़ाएंगे वही भक्ति नामक शीर्षक का ये है धूमधाम से ये पैराग्राफ। इसके ऊपर पढ़ाया गया है। हमने बताया कि जो है इसके ऊपर के पैराग्राफ का सारांश कुछ इस प्रकार है कि जो भक्तिन थी वह बड़े ही सात्विक विचार की थी और अपने कर्मों के द्वारा अपने पति के द्वारा चाही जाती थी, जबकि उसकी जेठानियाँ, देवरानियाँ, सासू जो भी थी सब उसके पक्ष में नहीं रहती थी, उसकी चाय चुगलाई किया करती थी। सोचती थी कि जो है ये भी पीटे, जैसे जेठानियाँ पीटती थीं अपने उसके जेठ के द्वारा, खूब पीटते थे, उनकी मानती नहीं थी, ऐसा काम ही करती थी, चाहे चुगलाई का काम हमेशा किया करती थी, एक दूसरे की कमी हमेशा निकाला करती थी कि जिससे दूसरों में लड़ाई झगड़ा होता रहे। तो इस चाल पर वो पीटी भी जाती थी, जेठों के द्वारा, देवरों के द्वारा उसके पीटी जाती थी, मार खाती थी, लेकिन ये नहीं मार खाती थी। ये अपने पति के द्वारा चाही जाती थी। क्यों? क्योंकि इसके कार्य नेक थे, अच्छे थे, सात्विक विचार की थी और सहनशील थी, इसीलिए जो है यह सम्मान पाती थी। तो ये देख करके उसकी जेठानियाँ जलती थीं। तो अब देखिए आगे की घटना क्या है। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। घरौदे से खेलती हुई मैंने बच्चियाँ अभी छोटी थीं, खिलौनों से खेलने की उम्र उनकी थी और पत्नी की उम्र 29 वर्ष की थी। तभी वह जो है चल बसे। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष की हो चुकी कि कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसके बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है, कहती है वो हमारे बुढ़ऊ जो थे, तो उन्हें बुढ़ऊ कह करके पुकारती थी। अरे अब के पत्नियों की तरह नाम लेकर नहीं पुकारती थी पहले की स्त्रियां। तो भक्तिन सोचती कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ भी वे कुछ भी न बूढ़ा हो गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है।